जय हिंद दोस्तों। टारगेट विद स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो पुलिस की अब बहुत ही थोड़े समय बचे, लगभग 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो उसकी दृष्टि से मैथ की प्रैक्टिस सीरीज है। लगभग जितने कम समय में आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद ट्रिक के साथ, और लगभग 20 क्वेश्चन के समथिंग होंगे, और कॉपी पेन लेके बैठे हैं, आप कितना उसमें सॉल्व कर सकते हैं और कम समय में। ठीक है, देखते हो क्वेश्चन को समय न नष्ट करते हुए। देखो दिया है 1 5 7, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर, स्टार है। क्या है? स्टार। 2 3 4। अब ये बोल रहा है 3 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। क्या कह रहा है? 3 से ये संख्या पूर्ण रूप से भाज्य हो तो ये स्टार दिया हुआ है, इस स्टार की जगह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हमें अंक अब तीन के विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम पहले समझ लीजिए। 3 के विभाज्यता का नियम होता है संख्या के अंकों का योग। किसका? संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित हो। किससे? 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसकी, आपके समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखना है, केवल हमको स्टार का पता करना है। तो जो संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है, इस संख्या का योग यह 3 से भाग चला जाए पूर्ण रूप से तो वह संख्या 3 से क्या होगी? कट जाएगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अंक कौन कौन से दिए हैं। 1 प्लस 5 प्लस 7 स्टार को छोड़ दीजिए, जो अंक दिए उनको लिखना है। 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, अब इनका योग देखो, 4 और 3 कितने हुए? 7। 4 3 7, 2 9 और 7 कितने हुए? 16। 16 5 21 और 1 22। टोटल इनका योग 22 हो रहा है, लेकिन ये स्टार खाली है, यहाँ प्लस स्टार मान लीजिए, यहाँ पर स्टार यहाँ पर खाली है। तो अब हम इसमें क्या जोड़ें? 22 में हम क्या जोड़ें कि संख्या 3 से पूर्ण रूप से कट जाए? तो हम 3 से अब पीछे तो लौट नहीं सकते, 22 से आगे हमें 22 में जोड़ना है, 22 में हमें ऐड करना है। कितना ऐड करें कि 3 से संख्या पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाए? तो 3 से काटने के लिए 3 के टेबल में 21 आता है, 22 नहीं आता, 21 के बाद कितना आता है? 24। 3 24। तो स्टार की जगह पर यहां पर कितना लिखना है? 2 लिखना है। कितना लिखना है? 2। संख्या कितनी होगी? 24। 3 से ये पूर्ण रूप से कट जाएगी, 3 24। ठीक है, और हमको स्टार की जगह क्या लिखना है? ये 2 लिखने हैं। कितना लिखना है? 2 लिखना है। कितना आएगा स्टार की जगह पर? 2 आएगा। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आसानी से आप बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट 674 इंटू 218 इंटू 437 इंटू 315 में इकाई का अंक है। क्या निकालना? हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक है। अब इसमें 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, इसमें अब आपको क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है। ये मैंने नंबर सिस्टम में ये क्लास मैंने करा दी है, उसे आप प्ले लिस्ट में देख लें जाके। कितना आएगा? देखिए इसमें क्या करना है, हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है।
इन सब संख्याओं में गुणा नहीं करना है, क्या करना है, जो इकाई के अंक दिए हुए हैं उनमें गुणा करना है। यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है 8, 8 चौके कितने होते हैं 32, 32। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई अंक कितना है 2 है, कितना है 2 है। अब इस 2 का 7 में इसके इकाई अंक में 7 दूनी कितने होते हैं 14, कितने होते हैं 14। केवल हमें इकाई अंक से मतलब यहाँ 4 लिया और 4 तिया 12, कितना हो गया 12। तो लास्ट में कितना आएगा इकाई अंक 2, कितना आएगा 2। ठीक है, आसानी से ओनली यूनिट डिजिट को आपको पकड़ना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद कितनी भी बड़ी संख्या हो आसानी से हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा ए, कौन सा आएगा ए। ठीक है, और ये टेस्ट पेपर बनाया गया है, न ज्यादा कठिन है और ना ही ज्यादा सरल है। ठीक है, मीडियम है। यदि आपके इसमें लगभग 15 या 16 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो आप सही स्थिति पर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे वर्गमूल बोलते हैं उन्हें, का मान होगा √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 का मान है 3 होगा, 9 होगा, 7 होगा या 5 होगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन के जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। यदि हम लास्ट में कितना है यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, लास्ट से हम यहां से स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब इसको स्टार्ट करते हैं तो कितना लिखा हुआ है या 49, कितना लिखा हुआ है 49। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 7, कितना होता है 7। तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, इसका 7 हमने ले लिया या रूट खत्म हो गया, 7 बचे। 7 को हम 29 में ऐड करेंगे, कितने में ऐड करेंगे 29 में 7 ऐड करेंगे, कितने करेंगे 7, 6 36, कितना आएगा यहाँ कितना हो जाएगा 36। 36 का हम जब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा, कितना आएगा 6। इतने यहां तक चल गए हम, कितना आएगा यहाँ पर 6। 6 को हम 19 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, कितना होगा यहां पर आके 25। 6 और 19 कितना हुआ 25। 25 का हम जब रूट निकालेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 5, यहां कितनी संख्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इस 5 को 11 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। जब 16 का हम रूट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 4 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। ठीक है, अब ये वाले 4 हम इसमें 5 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा √9, कितना हो जाएगा √9। तो √9 का कितना निकलेगा 3 निकलेगा, कितना निकलेगा मान 3 निकलेगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस तरीके क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, √0.04 बराबर है, √0.04 बराबर है किसके बराबर 0.002, 0.002, 0.02 और 0.2 या इसमें से कोई नहीं, कौन सा है। अब देखिए इसका रूट कितना लिखा हुआ है 0.04। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 × 0.2। जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.04। तो जब रूट निकालते हैं तो जोड़ा 2 से बनाते हैं, तो इसमें से 1 लेंगे तो इसका मान कितना होगा 0.2, कितना होगा 0.2। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, किसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आगे देखिए, दो संख्याओं का लासा 864 तथा मासा 144 है। यदि उसमें से एक संख्या दी हुई है 288 तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो दो संख्या हमारे पास, एक संख्या दी गई तो दूसरी संख्या पूछी गई है, तो इसे क्या करेंगे, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और लासा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब पहली संख्या एक दी हुई है, कितनी, 288, कितनी दी हुई है, 288, और हमको निकालनी है दूसरी संख्या। कौन सी निकालनी है, दूसरी। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, 864 गुणे 144। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर 864 गुणे 144 अपॉन 288। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 36 दूनी कितने होते हैं, 72। कितने होते हैं, 72। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, भाग दोगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना निकल के आया, 432। इतना आपको सारा कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, डायरेक्ट उसका मान रखेंगे और तुरंत उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि जिससे आपको जानकारी हो। कितना है यहाँ पर, 432। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किसमें, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15, 20, 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कितना शेष बचे, 4 शेष बचे। तो इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जब एलसीएम निकालेंगे, 12, 15, 20 और 54, इसका क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 से 2 छिक्के 12, 15, 10, 27, फिर 2 से 3, 15, 5, 27, फिर 3 से 1, 5, 5, 27, 9, कितना आएगा यहाँ पर, 9। ठीक है, अब 5 से 1, 1, 1, 9। ठीक है, अब कोई नहीं, 9 सिंगल है। 5 ने 45, 45 दूनी 90, और 90 दूनी कितने होते, 180। कितने होते, 180। और 18 तिया 54, तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 540। कितना आएगा, 540। अब वो बोल रहा है प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है, तो जब शेष पूछता है ना, तो उसमें ऐड करते हैं, जितना पूछा जाए उतना ही ऐड करते हैं। इसमें कितना पूछा है, 4 पूछा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 544। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 544। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किसमें, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका आंसर कितना आएगा, 544 आएगा। ठीक है, जब ऐसी संख्याएं पूछी जाती हैं, शेष इतना बचता है, वो बचता है, उसके लिए क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम निकल गया है वो संख्या उसमें क्या कर देते, ऐड कर देते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर अपॉन 63 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। क्या हुआ यहाँ पर, 36 स्क्वायर। अब आपको इसका क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। जैसे 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया है, 4 दिया है। बताइए इसका क्या मान निकल सकता है। यदि इस कंडीशन के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इसमें वैसे ऐसे भी निकल आएगा। 63 और 36 को ऐड करके उसका वर्ग निकालेंगे, और 63 में से 36 घटाएंगे, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे,
फिर 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो उसमें हमें काफी समय लगेगा, काफी समय लगेगा। लेकिन इसके लिए क्या है फॉर्मूला, एक आपने फॉर्मूला देखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरे में क्या लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा माइनस वाला है तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, इतना करना है। तो यहां पर मान लीजिए ये a है और ये b पक्ष है, ये a है और ये b है, और ये भी a है, ये b है। ठीक है, a कौन सा हुआ 63 और b 36। अब जब a भी मान लिया है तो हम इसको डायरेक्ट मान पुट करते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस का साइन है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कर लीजिए इसे सॉल्व। अब इसका जो मैंने ये फर्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें लगा दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ क्या साइन है प्लस का है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने केवल ये दोनों फॉर्मूले लगाए। ठीक है, अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें प्लस माइनस के 2ab कैंसिल, उसके बाद 1a यहां पर 1a स्क्वायर और 1a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहां पर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है यहां पर हमारे पास 2 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इससे ये कैंसिल बराबर कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, किस में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 222 पे पावर 323 गुणा 555 पे पावर 666, कितना दिया हुआ है 222 पे पावर 333 गुणे 555 पे पावर 666। शून्यों की संख्या ज्ञात करनी, क्या करनी है हमें, शून्यों की संख्या। अब इसमें 222 पे पावर 333 और 555 पे पावर 666, यदि इस तरीके के क्वेश्चन आते पावर वाले, उसमें क्या पूछा जाता है, शून्यों की संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए नियम होता है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है 10, एक शून्य मिला। जहां पर 2 और 5 के बराबर जोड़े बनेंगे, यदि उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी हमारे पास शून्यों की संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास 222 गुणा 555, ठीक है 33 और 666। अब देखिए 2 के कितने हमारे पास बनेंगे, 2 के हमारे पास कितने बनेंगे 333, कितने बनेंगे 333, और 5 के भी कितने बनेंगे 666। लेकिन हमें 666 से मतलब नहीं है, सबसे कम किसके 2 पे पावर है, इकाई अंक हमने इसका लिया है। ठीक है, तो यहां पर 2 पे पावर कितनी 233 और यहां पर 5 पे पावर 666। या तो दोनों बराबर होते तो 666 हो जाते, लेकिन जो सबसे कम होता है, जो पेयर बनाने में सबसे कम होता है 2 का या 5 का, तो उसी को हम शून्यों की संख्या, क्या शून्यों की संख्या मानते हैं। ठीक है, तो 233, केवल ये छोटी है ये बड़ी है, कुछ नहीं करना है आपको। जो छोटी सबसे पावर हो 2 पर या 5 पर कितनी भी लगी हो, या 5 पर कम हो 2 पर कितनी भी लगी हो, लेकिन जो न्यूनतम जिस पर होती है उतनी हमारे पास शून्यों की संख्या होती। ऐसे केसों में अधिकतर देखा गया है। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 33 होगी, कितनी होगी 33 होगी। मेन चीज क्या है 2 और 5 का क्या बनना चाहिए, गुणा करने पर उनके जोड़े बनने चाहिए, जितने जोड़े बन जाए उतनी शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है,
आगे 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/2 भागित 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/4 व्यंजकों का सरल करने पर प्राप्त होगा। सरल करने पर इसको क्या प्राप्त होगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। 3 सही 1/4, 2 सही 2/5, 6 सही 4/5 या 8 सही 3/4 ये दिया हुआ है। अब आपको फ्रैक्शन करनी है तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन है 5 चौके 20 और कितना हो जाए 21/4, इसका इसमें गुणा उसमें एक ऐड कर दिया, 5 चौके 20 21/4 प्लस 3 दूनी 6 1 7/2। भाग का चिन्ह जब हम यहाँ गुणा का लगाएंगे तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। 4 1 4 1 5/4 लिखेंगे, उसकी जगह में 4/5 लिखेंगे, ठीक है। माइनस 4 1 4 1 5/4, ठीक। अब देखो इसमें जे यहाँ पर n2 का साइन है तो इससे ये 2 कैंसिल। अब बचा क्या 21/4 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे 7 दूनी 14/5 माइनस 5/4, ठीक है। इतना कर लिया। उसके बाद इसका एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 20, कितना हो गया 20। और 4 पंजे 20, 5 1 5 5 दूनी 10 प्लस 5 चौके 20 5 चौके 20, 14 का 4 में गुणा करेंगे तो 14 चौके कितने होते हैं 28 दूनी 56, कितने होते हैं 56 56 माइनस 4 का इसमें 4 पंजे 20 1 5 25, ठीक है। अब 6 5 कितने हो गए 11, 5 1 6 1 161 माइनस कितने करने हमें 25, माइनस 25 करेंगे तो इसे निकालेंगे तो 11 में तो 6 गए कितने बचेंगे, 11 में तो 5 गए कितने बचेंगे 6, और यहाँ कितना रहेगा 5 में 2 गए 3 और 136/20, ठीक है। अब 4 की टेबल से काटेंगे, 4 पंजे 20 5 बार और 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 बचा 4 चौके 16। अब हमारे पास बचा 34/5। अब हम 5 से भाग देंगे, 5 6 30 6 सही 5 6 30, ऊपर कितना बचेगा रिमाइंडर 4/3, 6 सही 4/5 5 होगा यहाँ पर कितना होगा 5, 6 सही 4/5 6 सही 4/5 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी में दिया है 6 सही 4/5। आगे देखिए क्या बताना है, इसका मान बताना है, ठीक है। ऐसे सवाल हैं, पहले हम क्या करते हैं भाग, पहले क्या करते हैं भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, क्रम से करें, ऐसा नहीं अब डायरेक्ट यहां से यहां काट दिया 0, ठीक है, आंसर इसका गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहले हम भाग करेंगे, 1 का भाग हम 1 में देंगे, कितने बार जाएगा 1 बार, 1 1 जा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में ही करेंगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अब ये 1 और 1 कितने हुआ 2, माइनस कितना करना हमें 1, कितना करना 1, तो यहां पर कितना आएगा 1, इसका मान कितना होगा 1 होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ, किसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ। नेक्स्ट देखिए 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 प्लस 6 प्लस 5 इंटू 6.5, ठीक है, का मान होगा 10 100 200 या 1000, क्या मान होगा इसका। अब इसमें क्या है, पहले देखिए यहां पर दोनों बराबर अंक दिए हुए 3.5 इंटू 3.5, इधर देखिए 6.5 इंटू 6.5, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। देखो a का स्क्वायर यहां पर क्या है ना 3.5 का होल स्क्वायर कर देंगे और इधर 6.5 का, ये 2 है, ये फार्मूले वाले, ये a है और ये b है, और a और b यहां पर दोनों रखे हुए हैं, तो हम इस चीज को a प्लस बी के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो जैसे a प्लस बी
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ए इसमें कितना है 3.5 और बी कितना है प्लस 6.5, कितना है 6.5। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 5 10 और 6 3 9 1 10, ठीक है, कितना बचेगा 10 आएगा। अब इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा स्क्वायर 100, कितना आएगा 100, किस ऑप्शन में बी ऑप्शन में, ठीक है। आगे नेक्स्ट, चावल के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता है, इसका प्रारंभिक भाव क्या था। जैसे कोई चीज है, चावल खरीदे, उसमें 20% की कमी आ गई, 20% क्या आई कमी आई, तो इसका भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जैसे ही 20% कमी आई तो इसका भाव कितना हो गया 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो इसका प्रारंभिक जो शुरू में भाव था वो क्या भाव था, ठीक है। तो हमें प्रारंभिक भाव ज्ञात करना है। तो जो 20% कमी आई, तो 20% कमी आई, 100 में 20 कम कर देंगे तो 80%, कितना हो गया 80%। तब रुपए कितने हो गए 800, कितने हो गए 800। अरे 20% कमी आने पर तभी तो 800 रुपए हुए। अब जब 20% कमी हुई तो 80% का दाम कितना हो गया 800 रुपए। अब हमको क्या निकालना है प्रारंभिक भाव, तो 100% का निकालना है, कितने का निकालना है 100% का। अब इसमें क्या करोगे 100 इंटू 800 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 880 का आएंगे नीचे आएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 8 एकन 8 10 बार बराबर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1000, कितना आएगा 1000 रुपए। जो प्रारंभिक कीमत थी कितनी थी 1000 रुपए, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, किसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 30, 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 है, तो ब्याज की वार्षिक क्या निकालनी है, वार्षिक दर निकालनी है, क्या निकालनी रेट निकालनी है, ठीक है। तो यह फार्मूला देखा होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में इसे ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, पी प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिख देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ब्याज दी हुई है, जो ब्याज दे रहा है हम कितनी दे रहा है 252 रुपए, कितनी दे रहा है 252 रुपए। जो प्रिंसिपल मूलधन दे रहा है इसमें कितना दे रहा है 1600। आर हमको ज्ञात करनी है। अब 2 वर्ष 3 महीना वार्षिक पूछ रहा है, 2 वर्ष 3 महीना, तो 2 वर्ष 3 महीना तो 2 सही इसको क्या लिख सकते हैं 3/12, ये वर्ष में हमने कन्वर्ट कर दिया। और 3 एकम 3 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 1 9/4, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9/4 वर्ष, ईयर में बदल गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान रखेंगे इंटू 9/100 इंटू 4, ठीक है। 0 से 2 0 कैंसिल, 4 चौके 16, तो आर बराबर ये हम आर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 252/4 गुणा 9, जो ऊपर वाली संख्या कहां जाएगी नीचे आ जाएगी। अब 4 से काटेंगे, 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24, 4 तिया 12, 9 सत्ते कितने होते 63। आर बराबर कितनी निकल के आएगी 7%, कितनी निकल के आएगी 7%। दर है कितनी है 7% की, ठीक है। आगे नेक्स्ट 5 7 13 0 व 15 का औसत क्या हुआ। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, परीक्षाओं में नॉर्मल भी पूछे जाते हैं, हार्ड भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 5 7 13 10 व 15 का औसत निकालना, क्या निकालना औसत निकालना है। तो औसत के लिए क्या करते हैं इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उनसे क्या कर देते हैं भाग देते हैं। जैसे 7 5 12, 12 और 12 24 25, 25 और 15
कितने हो गए 40, कितने हो गए 40, ठीक है। इनका टोटल योग कितना हुआ 40। अब इनके 1 2 3 4 5 कितनी संख्या है 5, 5 से हमको क्या देना इसमें भाग देना, 5 8 40, तो आंसर कितना आया 8 आया, कितना आया 8 आया, ठीक है। नॉर्मल सवाल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आगे 15, सुरेश महेश और कमलेश ने, किसने सुरेश है एक महेश कमलेश ने एक व्यापार में क्रमशः 1000 रुपए 1200 1250 1500 और वर्ष के अंत में उन्हें कितना 150 रुपए की हानि हो जाती है। क्या हो जाती है, उन्होंने कोई धंधा किया, किसने सुरेश महेश और कमलेश ने एक व्यापार किया, तो महेश ने कितने सुरेश ने कितने लगाए 1000 रुपए, महेश ने कितने लगाए 1250 रुपए और कमलेश ने 1500 रुपए लगाए। जब वर्ष का अंत आया तो उन्हें 150 रुपए क्या हुई, तीनों लोगों को हानि हुई। अब इसमें पूछ रहा है महेश का इस हानि में भाग कितना, महेश को कितनी हानि हुई, ठीक है। टोटल हानि कितनी हुई 150 रुपए। अब जैसे उन्होंने पैसे लगाए ना, उसी तरीके से सबको हानि हमको क्या करनी, डिवाइडेड करनी। तो इसमें पूछा किसकी है, महेश की हानि पूछी है। किसकी हानि पूछी है, महेश की हानि पूछी। तो हम इसको क्या करते हैं, रेशियो में प्रकट करते हैं। 1000 अनुपात 1250 अनुपात और कितना है 1500, कितना दिया हुआ है 1500। 1 0 से 0 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 25 चौके कितने होते 100 और 25 पंजे 125 और 25 छिक्के कितने हो गए 150। हमारा नया रेशियो बनेगा 4 5 6 का, कितने का 4 5 6 का। अब देखो किसकी पूछी है, महेश की पूछी है, ठीक है। तो महेश कहां बैठे हैं, ये 5 पे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कितनी हानि हो रही है 150 रुपया, कितनी हो रही है 150 रुपए की हानि हो रही है, 150 की सबकी हो रही है ना। तो 6 4 10 कितने हो गए 15, कितने हो गए 15। इन्हीं को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ये तीनों की हानि है 150, उससे तुलना करनी है इस रेशियो से, 6 4 10 और 5 15, ठीक है। तो बराबर ही तो बांटना है। अब उसमें 5% शेयर किसका था, महेश का, तो 5 से किसकी निकालनी है, हमें महेश की निकालनी है। तो 15 दाई 150 बराबर 50 रुपए। महेश को कितनी हानि हुई 50 रुपए, ठीक है। कहां पर है, ऑप्शन बी में। इस तरीके का है तो रेशियो बनाकर आसानी से जल्दी से निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट, 1400 रुपए को मोहन और सुमन के बीच 3:4 के अनुपात पर सुमन का हिस्सा निकालना। 1400 रुपए को मोहन और सुमन के बीच बांटना है, कितना रेशियो कितना दे रहा है 3:4 का है। तो किसका हिस्सा हमें बताना है, सुमन का हिस्सा, ठीक है। सुमन कहां पर है, ये 4 नंबर पर, ठीक। अब उसके बाद में टोटल हमारे पास कितना पैसा है, कितना है 1400, कितना है 1400, ठीक है। अब 4 और 3 कितने हो गए 7, निकालनी किसकी है हमें, सुमन की। सुमन का कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4 गुणे 4, 7 दूनी 14 2 से और 4 से मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, तो सुमन का हिस्सा कितना हुआ 800 रुपए, कितना हुआ 800 रुपए, जो ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। कितना निकल के आएगा 800 रुपए। आगे 3 संख्याओं का अनुपात 1 का अनुपात 2:3 है, ठीक है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी 2 4 3 1 2 3 3 6 9 या 4 8 12, क्या होगी। तो इनका क्या करना, तीनों संख्याओं का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग करके इनके वर्गों का योग कितना है 126 है। अब संख्या इसमें x मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, लेकिन हमें जल्दी से फास्ट तरीके से करना, तो क्या करना, इनके वर्ग करो। 1 का वर्ग कितना हुआ 1, 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 3 का वर्ग कितना हुआ 9 के बराबर कितनी है 126, कितनी है 126। तो 9 1 10 कितनी हो जाएगी टोटल 14। तो 126 में 14 से क्या करना, हमको भाग देना। क्या करना, भाग देना। तो 2 7 14 2 6 12 2 3 6 7 9
63। ठीक है, कितना निकल के आया? 9 निकल के आया। अब जब 9 निकल के आया है तो 9 का इसमें 1 में गुणा करेंगे तो 9 1 9, 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18। इस रेशियो से क्या करना, हमें गुणा करना है। ठीक है, जब गुणा करेंगे 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 अनुपात 9 दूनी 18 अनुपात 27। अब देखो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? 3 3 त्रिक का 9, 3 छिक्के 18 और 3 निम 27। तो क्या बन जाएगा? 3 अनुपात 3 6 9, 3 6 9 कितना बनेगा? 3 6 9, 3 6 9 दोनों ऑप्शन ही एक जैसे दिख रहे हैं। 3 से फिर काटेंगे 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, ये भी सही है और ये भी। ए और बी और सी दोनों ही ऑप्शन कैसे हमारे सही है। ठीक है, 3 6 9 भी सही है और 1 2 3 भी सही है। आगे, यदि 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य 25% की वृद्धि होती है, यदि ₹10 वृद्धि होने के बाद 25% यदि वृद्धि हो जाती है तो कितने? 10 रुपया चीनी का नया मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? चीनी का नया मूल्य ज्ञात करना है। 1 किलोग्राम कोई चीनी है तो 25 रुपया की उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि। 100 की चीज 125 मिलने लगते हैं, सीधी बात। यदि 25% की वृद्धि होने पर 10 रुपया होती है, रुपए में कितने बढ़ते हैं? 10 रुपए बढ़ते हैं। ठीक है, 25% की वृद्धि, जो मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया उसी टाइप का है। निकालो इसे। और इसका आंसर भी मैं बता दे रहा हूं, कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50 आएगा। चीनी का जो मूल्य पहले था वो कितना था? 40 रुपए, और उसके बाद में 10 ऐड हो जाते हैं, 25% मतलब 10, तो कितना उसका आएगा? 50 आएगा। आप स्वयं उसे कर लेना। देखिए इसे, एक मिठाई विक्रेता घोषित करता है कि मिठाई क्रय मूल्य पर ही बेची जाएगी। कोई मिठाई विक्रेता है, घोषित करता है कि जो मिठाई है जो ली है उसी भाव में हमें बेचनी है, तो फायदा तो लेगा, लेकिन वह 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का ही उपयोग करता है। 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का ही उपयोग करता है, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लाभ तो स्वाभाविक है, कोई चीज 500 ग्राम खरीदी, 500 ग्राम की जगह वो कितनी बेच रहा है? 400 ग्राम। भाव में कोई फेरबदल नहीं, भाव जिस भाव में उसने ली उसी भाव में वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो हमें क्या निकालना? लाभ निकालना। अब 500 400 में कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। कितने 100 क्या ग्राम का अंतर है? 100 ग्राम का अंतर है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना? 400 ग्राम दे रहा है। कितनी दे रहा है? 500 ग्राम के स्थान पर कितनी दे रहा है? 400 ग्राम। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 बराबर 25% का उसे क्या होगा? इसमें लाभ होगा। ठीक है, 25% का उसे क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और कमेंट और लाइक करें, और उसके बाद में ये अपना स्कोर जरूर बताएं कितने आए। यदि आपके 15-16 इसमें क्वेश्चन सही है तो आप सही दिशा में, और यदि 10 या 9 के हेरफेर में तो आपको कुछ मेहनत करने की और आवश्यकता है। ठीक, थैंक यू।